नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल पर। यहाँ हम खोलते हैं उन रहस्यों के द्वार जो समय की धूल में दबे रह गए थे। प्राचीन ग्रंथ, गुप्त मंत्र, अद्भुत कथाएं और वह ज्ञान जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। यह चैनल केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और जागने के लिए है। अगर आप भी सत्य और रहस्य की खोज में हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। बहुत पहले की बात है, जब पृथ्वी पर राजा नहीं, ऋषियों के मंत्र शासन करते थे और शब्द केवल ध्वनि नहीं, जीवित शक्ति हुआ करते थे। हिमालय की एक ऐसी घाटी थी जो किसी भी मानचित्र में अंकित नहीं थी। उस घाटी को कहा जाता था निःशब्द वन। कहा जाता है, जो वहां प्रवेश करता, उसकी आवाज धीरे धीरे अदृश्य शक्तियों द्वारा सुनी जाने लगती। निषिद्ध आश्रम। उसी वन के बीच एक पत्थर का टूटा हुआ आश्रम था, जहां कभी ऋषि कालनाथ ने तप किया था। कालनाथ कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे मंत्रों को सुन सकते थे। हाँ, मंत्र उन्हें सुनाई देते थे, जैसे कोई फुसफुसाकर पुकार रहा हो। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक ऐसा मंत्र प्राप्त हुआ जो स्वयं ब्रह्मांड की सांसों से जन्मा था। उस मंत्र का नाम कभी लिखा नहीं गया, केवल संकेतों में कहा गया। जो इसे पूरा सुन ले, वह मृत्यु को पहचान लेगा। अधूरा मंत्र। ऋषि कालनाथ ने उस मंत्र को कभी पूरा नहीं बोला। उन्होंने उसे 3 भागों में तोड़ दिया। पहला भाग, जिससे मनुष्य अपने भय को देख सकता था। दूसरा भाग, जिससे समय रुक जाता था। तीसरा भाग, जिसे बोलने वाला फिर मनुष्य नहीं रहता। उन्होंने तीसरे भाग को एक तांबे की पट्टिका पर उकेरा और उसे आश्रम के नीचे भूमि में गाड़ दिया। और फिर एक रात आश्रम से केवल एक आवाज आई, अब यह मंत्र स्वयं साधक चुनेगा। वर्तमान काल। सैकड़ों वर्ष बाद एक युवक अघोर उस वन में पहुंचा। वह विद्वान नहीं था, पर उसके सपनों में एक ही ध्वनि बार बार आती थी, रौ रौ रौ। वह जानता नहीं था कि यह मंत्र नहीं, मंत्र का आह्वान था। जैसे ही उसने उस टूटे आश्रम की सीढ़ी पर कदम रखा, हवा ने उसकी कान में कहा, क्या तू सुनने आया है या बोलने? मंत्र की परीक्षा। रात के तीसरे पहर भूमि अपने आप फटी और तांबे की वह पट्टिका बाहर आई। उस पर लिखा था, पर भाषा नहीं थी, केवल कंपन था। अघोर ने जैसे ही उसे छुआ, उसके भीतर पहला मंत्र जाग उठा। उसे अपने सारे भय दिखाई दिए, मृत्यु, पागलपन, अकेलापन। वह गिर पड़ा, पर बोला नहीं। दूसरा मंत्र जागा। चारों ओर सब कुछ स्थिर हो गया। पत्ते हवा में रुके, आग की लौ थम गई। अब केवल तीसरा मंत्र शेष था, अंतिम चेतावनी। तभी एक आवाज आई, जो न पुरुष थी न स्त्री। यदि तीसरा मंत्र बोला, तो तू कहानी नहीं रहेगा, तू चेतावनी बन जाएगा। अघोर कांप रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे, पर उसने मंत्र पूरा नहीं बोला। उसने पट्टिका वापस धरती में गाड़ दी। अंत नहीं, संकेत। सुबह आश्रम फिर शांत था, पर आज भी कहा जाता है, यदि किसी अंधेरी रात आपको बिना कारण कोई ध्वनि सुनाई दे, रौ रौ, तो समझ लेना कोई मंत्र फिर से सुनने वाला खोज रहा है। और हर मंत्र बोलने के लिए नहीं, डराने के लिए भी होता है।